गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पहला पाठ पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में, उन्मुक्त मीन्स स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरे में गा नहीं पाएंगे, पिंजरबद्ध ने गा पाएंगे। अपना जो गाना है वो पिंजरे में बंधे हुए रहकर हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। जो पिंजरा चाहे सोने का बना हो, जो पिंजरा सोने की तीलियों से बना हो, तो हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मेधा से। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदी झरनों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मेधा से कहीं भली नीम की कड़वी निंबोरी है। जो सोने की कटोरी में जो मेधा रखी हुई है उससे ज़्यादा अच्छी हमें नीम की कड़वी निंबोरी अच्छी लगती है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजरे की गुलामी का जीवन जीना। हमें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, हमें आज़ाद रहना ही अच्छा लगता है, स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बांध कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। जो उड़ना चाहते थे, जानते थे, वो सब हम भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। अब तो बस हमारे पास सपना लेना ही है कि हम सपने में ही देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मीन्स पेड़, वृक्ष। तो सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। फुनगी मतलब ऊंची डाली, पेड़ों की जो तरु की फुनगी, जो पेड़ों की ऊंची डालियां होती है, उसके बारे में कहा गया है कि सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। पिंजरों की कैद में आने से पहले उनके अरमान थे, उनकी सोच थी कि पिंजरों की कैद में आने से पहले सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को हम नाप लेंगे। जो आकाश की सीमा है, दूरी है, उसको हम नाप लेंगे, हम बहुत ऊंचाई पर उड़ जाएंगे। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से तारों को जो
अनार के दाने जैसे हैं, उन्हें चुग लेते हैं। लाल किरण यहाँ लाल किरण सूरज की किरण बताया गया है, जिसको उसकी लाल चोंच के बारे में बताया गया है कि उसको खोलकर वो तारों को दानों की जैसे चुग लेते हैं, मतलब वहाँ उनके पास वो चले जाएंगे। ये सब क्या है? कल्पना है। यह सब कल्पना है, क्योंकि हम तो पिंजरे में बंद हैं, कैद हैं। होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमा क्षितिज से, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते, जिसकी कोई सीमा न हो। उस आकाश को भी हम पार कर लेते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और हमारे पंखों की उड़ान से आकाश क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की पूरी ऊंचाइयों को नाप लेते। या तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते नीड़ न हो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, हमारे जो डाली पे बने हुए घोंसले हैं उनको हमें मत दो, हमें उसमें रहने मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और जो हमारे रहने का स्थान है उसको भी आप नष्ट कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमारे पंख जो दिए हैं उनमें आप आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारी ने अधिकार है उस उड़ते हैं हम पंखों से, उसमें आप विघ्न न डालो, उसमें बंधक मत बनो। जिन पंखों से हम उड़ते हैं, हमें पंख दिए हैं, जिन पंखों से हम उड़ते हैं उसमें आप बाधा मत डालो, उसे हम आराम से उड़ने दो। थैंक यू।